जो ऑर्गेनिक फीड हम देते हैं उसके अंदर क्या डालते हैं इनको, ये आप देख सकते हैं कि ये गंदम है। जब तक टेम्परेचर तकरीबन 38-39 पे नहीं जाता तब तक हम इनको इसी तरह से साबुत गंदम देते हैं। कट्टो इनको नहीं खाने देगी। कट्टो हमारे फार्म की बदमाश है, ये देखें। हालांकि दाने काफ़ी हैं लेकिन वो इनको दानों के पास भी नहीं आने देगी, इसलिए इनको मैं थोड़े फासले पर देता हूँ। और फिर इसको मुझे खड़े रहना पड़ता है, तो फिर ये बेचारे आराम से खा पाते हैं। जिनको नहीं पता, जिनको पता है उनकी बात नहीं कर रहा, और जिन्हें नहीं पता इन दोनों ब्रीड्स में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ठीक है, ये हैं बिल्कुल ऑर्गेनिक बर्ड्स कह लें आप। इसमें इंसान ने किसी किस्म की छेड़खानी नहीं की। जो कट्टो जी आपको नज़र आ रही हैं ये ख़ुद से इंसान की कह लें आप बनाई गई ब्रीड है, और जिसके अंदर तब्दीली ये है कि इसने कभी भी अंडे देकर उनको हैच करने के लिए नहीं बैठना। इसने 2 साल अंडे देने हैं और उसके बाद फिर अंडों की क्वांटिटी ख़त्म हो जानी है या कम हो जाती है बहुत ज़्यादा, और फिर ये ब्रीड तकरीबन सेल कर देते हैं लोग। तो जो कुदरती ब्रीड्स हैं बिल्कुल अभी उनमें किसी किस्म का मॉडिफिकेशन नहीं है, तो वो कम अंडे देती हैं और उसके बाद वो बच्चे निकालते हैं। ठीक है, अब ये असील हैं प्योर, ये बहुत कम अंडे देते हैं और उसके बाद ये बच्चे निकालते हैं। तो इनकी बॉडी टाइप और उनकी बॉडी टाइप में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये सारे मस्कुलर होते हैं और उनके वजूद ढीले ढाले हैं। तो इसके साथ जुड़ी काफ़ी ज़्यादा मसले भी हैं, कहानियाँ भी हैं, इस पर भी मैं इंशाल्लाह डिटेल में बात करूँगा एक और अलग से वीडियो में। हाँ वो भी खा रहे हैं, उनको मौका मिल गया। कट्टो पानी पीने के लिए चली गई है। डर गए हैं किसी चीज़ से। अब इनको दाना डाल देते हैं। इनको भी दिन में 2 टाइम दाना डालते हैं और सेम गंदम इनको भी डालते हैं। जब ये छोटे थे मैंने इनको बाय किया था जब ये तकरीबन 25 दिन के थे। तो तब फीड के अंदर गंदम थी और कुछ बाजरा था, यानी कि ताकतवर चीज़ें थी। वैसे तो गंदम भी बहुत ज़्यादा ताकतवर है। इनको हम दाना इस तरह से ऊपर से फेंक देते हैं, फीडर में नहीं डालते, तो ये चुग लेते हैं ख़ुद ब खुद। जगह साफ़ है नीचे क्योंकि ये हवादार है, खुश्क रहती है, और जो भी इनका नेचुरल बिहेवियर है तो उसके आसपास रखने की कोशिश करते हैं हम जितना भी रख सकें। ये बीमार है, रिकवर हो गई थी, और फिर एक दिन शामू ने इसकी कुटाई की है अच्छे तरीके से, तो उससे ये फिर बेचारी डाउन हो गई है।
तो अब वैसे इसको डिज़ीज़ वगैरह कोई नहीं है, यानी कि इसलिए हमने इसको इन बर्ड्स के साथ रखा है कि कोई ऐसे जरासीम नहीं है जो इनको इफ़ेक्ट कर सके। पहले मैं बना रहा था मोबाइल के ऊपर वीडियोस, तो ये यानी कि नोटिस करते हैं हर चीज़ को कि हुलिये में क्या चेंज आया। यानी कि अगर मैं कपड़े चेंज करता हूँ ना, तो सबसे पहले ये गौर करते हैं और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता ईज़ी हो जाते हैं। तो इस तरह से, क्योंकि प्रे एनिमल हैं, ये डरते हैं काफ़ी ज़्यादा, तो जैसे ही ये दाना वगैरह खाते हैं, वो खाने के बाद फ़ौरन ये ग्रीन बेल्ट में चले जाते हैं। ये चीज़ अक्सर देखने में आती है, तो फ़ौरन से घास वगैरह खाते हैं, जो भी इनको पता मिलता है उसको खाते हैं। तो फिर पानी भी पीते हैं, या कभी दाना खाने के बाद पानी पीते हैं और फिर पत्ता खाते हैं। कभी इस तरह करते हैं कि दाना खाकर सीधे पत्ता खाते हैं, फिर पानी की तरफ आते हैं। अब तकरीबन शाम का वक्त है, तो जैसे ही सूरज अफ्तारी के टाइम से तकरीबन 20 मिनट पहले, 25 मिनट पहले ये ख़ुद ब खुद यहाँ से चलना शुरू करते हैं और घर के गेट की तरफ आ जाते हैं। फिर इसी तरह से ये छत पर चले जाते हैं। चूँकि छत के ऊपर इनकी अभी सेटिंग है, हम वेट कर रहे हैं कि दूसरे ये वाले जो बर्ड्स हैं ना, छोटे वाले चूज़े जो आपको मैं पहले दिखा रहा था, वो बड़े हो जाएं और उसके बाद हम नया कूप बनाएंगे इंशाल्लाह। तो फिर सब के सब जो बर्ड्स हैं वो नीचे ही रहेंगे। इनकी थोड़ी सी मुझे परेशानी भी रहती है, क्योंकि ये प्योर ब्रीड है सील, और ये बड़ी अच्छी नस्ल है माशाल्लाह। मुझे उस तरह से कोई लोग लड़ाई वगैरह करवाते हैं, उन सब चीज़ों के अगेंस्ट हूँ मैं। तो कहीं से ये गिफ्ट मिला था मुझे, इसलिए इनका मैं रिस्क नहीं लेता। ये काफ़ी किस्म की चीज़ें हैं जो इन्होंने उठाई हैं, मैं देख रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है ना इस जगह पर कितनी किस्म की जड़ी बूटियाँ। तो पीलक के भी मैं पत्ते देख रहा हूँ, पीलक के फूल भी देख रहा हूँ, और कीकर के फूल, उसमें से कुछ ना कुछ उठाया हुआ है इन्होंने। अल्लाह पाक की शान है बस। बहुत कम है चीज़ें जो हम जानते हैं, और बाकी के राज वही जानता है बेशक। सुभान अल्लाह। ये कट्टो ने इंटरवीन किया। इसने अब भगाना है इनको इधर से। तो उनको यानी कि पता है खुद ब खुद ही ना कि ये मारेगी, आप उसके बॉडी लैंग्वेज से दे सकते हैं। ये भी डर के इधर आ गया। कट्टो बदमाश है, फुल लॉन बदमाशी है इसकी। वैसे ये मैं आपके साथ एक शेयर करता हूँ चीज़, जो प्रेडिटर है ना उसका भी एक कमाल है वाइल्ड के अंदर, कि वो एक ख़ास वक्फे के लिए, मिसाल के तौर पे ये यहाँ पे चल रहे हैं ना, और यहाँ पे कोई प्रेडिटर आ जाता है तो ये डर जाते हैं। तो बाय नेचर इनके अंदर है कि ये काफ़ी अरसा फिर दोबारा उस जगह पे नहीं आते, तो उससे काफ़ी कुछ। अच्छा, तो प्रेडिटर के आने से होता क्या है कि बर्ड या एनिमल वो जगह छोड़ के तो आगे मूव कर जाता है, तो उससे फिर
अगर फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ पे ग्रीनरी है जो वो खाता है, तो उस ग्रीनरी को दोबारा बढ़ने के लिए वक्त मिल जाता है। ठीक है। इसके अलावा ये प्रेडेटर का जो कमाल है वो ये है कि एक तो मूव करता रहता है, जैसा मैं पहले बता रहा था, कंटिन्यूसली जानवरों को या बर्ड्स को, और दूसरे नंबर पे वो खुराक एतदाल में खाते हैं प्रेडेटर के डर से। तो इंसान की तरह नहीं, मतलब खाते रहें, जब दिल किया कुछ बनाया और खा लिया। इनका सिस्टम वाइल्ड में इस तरह से फ़र्क होता है। तो ये प्रेडेटर का भी एक बहुत अहम किरदार है इनकी हेल्थ के अंदर। एक और चीज़ आपने नोट की है कि ये काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं और इनको आसपास की हरकत की बड़ी ख़बर होती है। तो हल्की सी भी आवाज़ जो आती है तो उसे ये चुकन्ना हो जाते हैं फ़ौरन। लेकिन इधर जो मामलात है ना, वो बिल्कुल फ़र्क है। इनको कोई इतना ज़्यादा ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। पता नहीं, शायद ये सिर्फ़ कट्टों का मामला है कि ये दलेर है शायद, या आई डोंट नो। लेकिन मैंने इन दोनों ब्रीड्स के अंदर ये एक नुमाया फ़र्क देखा है कि ये बिल्कुल ख़तरा जब करीब हो जाता है तो फिर ये रिएक्ट करती हैं। लेकिन जो असील वाली ब्रीड है, ये हर टाइम चौकन्ना रहते हैं। हल्की सी आवाज़ पर भी अपनी जगह चेंज कर लेते हैं, छुप जाते हैं। ये देखें, अब कोई मसला है इसलिए वो खुलकर एक एक खा रहा है, लेकिन बाकी नहीं खा रहा है, तो वो झाड़ियों के नीचे हैं। अब ये इधर मसरूफ़ है तो इसलिए उनको स्पेस मिल गई है। यानी कि आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ऑपोजिट एंड्स हैं। ये इस तरफ फिर रही है, अब ये सिर्फ छोटे बर्ड्स आए हैं सही तरह से मैं दिखा नहीं पाया। यानी कि इनसे इनको डरना नहीं चाहिए, चिड़ियाँ वगैरह हैं। लेकिन बॉडी लैंग्वेज देखें इनकी, गर्दनें अंदर कर ली हैं। कि वो इनके लिए कितना बेनिफिशियल है, क्योंकि जंगलों में कुदरती तौर पर जो कंपोस्ट क्रिएट होता है वो इसी तरीके से होता है। दरख्त पत्ता अपना छोड़ते रहते हैं, नीचे गिरता रहता है और बारिश की नमी उसके अंदर ब्लॉक हो जाती है। उसकी वजह से फिर उसके अंदर डिफरेंट किस्म के जो इंसेक्ट्स वगैरह हैं, बैक्टीरिया है, वो डेवलप होता है। ये बस शुगल था इनका। और अक्सर औक़ात ये तभी अपने फ़ेदर्स की सफाई करते हैं जब इस तरह आराम से बैठे होते हैं। अब ये देखें, लाइयाँ किते नभाइयाँ किते, धोखेबाज हसीना। ये नीचे फार्म में इसलिए नहीं नज़र आए, ये हमारे हमसाए हैं, इनके पास एक हैन है, उसने बच्चे निकाले हुए थे और इसलिए वो इसको अपने पास नहीं आने देती थी। वैसे भी उन्होंने ये छोटा सा ऊपर ना कूप बनाया तो उसके अंदर ही रखते थे इसको। ये देखें, ये गया है। अब ये सारा दिन इधर ही गुजारता है। सुबह सुबह बस 10 मिनट 15 मिनट के लिए
फार्म में आता है, जब मैं छत से निकालता हूँ इधर से ही फ्लाई करके उनको उधर गली में उतर जाते हैं। और मैं दिखाता हूँ आपको, दरअसल आसपास घर हैं तो इसलिए ना मैं कैमरा ऊपर नहीं करना चाह रहा, क्योंकि ख्याल करना चाहिए। यहाँ से ये इस छत पे जाते हैं और इस छत से नीचे गली में उतर जाते हैं और गली से वो सीधा फार्म में चले जाते हैं। फिर ये मेरी वैसे वर्क स्पेस है, अभी थोड़ी मैसी है, और साथ ही इधर बालकनी है। फिर तो मुझे यहाँ से इनको देखना वगैरह आसान होता है। अब पता नहीं क्या मसला है, मैं थोड़े टाइम के लिए ऊपर गया था, कार्ड फुल हो गया था। तो असील बर्ड्स बोल रहे हैं ऊंचे, हमसाए हैं, उनकी बिल्ली आती है वो छोटी सी, लेकिन ये है कि अभी वो शिकार कर नहीं सकती, चूहे वगैरह पकड़ती है इधर फार्म में आके रात को। तो वो जब आती है तो तब ये बोलते हैं। वैसे बिल्लियाँ आती हैं यहाँ पे, मुझे जब जैसे मैं स्पेस दिखा रहा था आपको, तो उधर से मैं तकरीबन काम करते हुए, फ़ोटोग्राफ़ी का बिज़नेस है मेरा, वेडिंग फ़ोटोग्राफ़ी का, इसके अलावा कमर्शियल फ़ैशन भी, ई कॉमर्स भी। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मेरा जो भी मैंने प्ले किया उसका वॉल्यूम इतना हो कि मैं इनको सुन सकूँ क्लियर। मैंने देख लिया बिल्ली को, वही बिल्ली आई है और उसको ये बोल रहे हैं, दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। ये बैठी है और ऊपर आप देख सकते हैं कि ये गिलहरी है यहाँ पे। तो ये तो वो भी चुकन्ना कर रही है, ये भी इधर ही रहती हैं। और इसके अलावा यहाँ पे चिड़ियाँ बैठी हैं, ये वाली चिड़ियाँ। जब भी ख़तरा होता है तो ये सबसे ज़्यादा शोर मचाती हैं।